जंग में जल्लाद बना ईरान, भारत के दुश्मनों पर की सबसे बड़ी स्ट्राइक। पाकिस्तान के दोस्त और भारत को आंख दिखाने वाले दो देशों को ईरान के नए खलीफा ने उड़ा डाला। खतरनाक हुई ईरान इजराइल की जंग, भारत की एंट्री से मचा कोहराम, पाकिस्तान लगा रोने। युद्ध के 7वें दिन मिडिल ईस्ट में मचा हाहाकार। 5 मिनट की रिपोर्ट में कौन है किस पर भारी, युद्ध के ताजा हालात पर पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार ईरान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि खबर है कि ईरान ने अब भारत के दुश्मनों और पाकिस्तान के दोस्तों को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो देश बार बार भारत के खिलाफ बयान देते रहे, जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते रहे, अब उन्हीं देशों पर ईरान का गुस्सा टूट रहा है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और धमाकों की गूंज, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने जिन देशों को निशाना बनाया है वो वही देश है जिन्हें भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। अब सवाल यही है, क्या ईरान ने भारत के दुश्मनों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है? दरअसल मिडिल ईस्ट में हालात पिछले कई दिनों से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार ईरान ने सिर्फ अपने सीधे दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि उन देशों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जो भारत के खिलाफ खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के दोस्त माने जाते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान के अंदर ड्रोन हमला किया है। इस हमले में कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हमले के बाद अजरबैजान सरकार में हड़कंप मच गया। अजरबैजान ने तुरंत ईरान के राजदूत को तलब किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ईरान ने अजरबैजान को ही क्यों निशाना बनाया? दरअसल अजरबैजान को पाकिस्तान का बेहद करीबी दोस्त माना जाता है। इतना ही नहीं, कई बार अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ बयान देता रहा है। यानी साफ है कि ये वही देश है जो भारत के खिलाफ खड़ा होता है और पाकिस्तान के साथ दिखाई देता है। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ईरान ने भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त इस देश को ही निशाने पर ले लिया है। और यही नहीं, खबर यह भी है कि ईरान ने तुर्की की तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तुर्की भी पाकिस्तान का बेहद करीबी दोस्त माना जाता है और कई बार भारत के खिलाफ बयान देता रहा है। यानी अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में भारत के खिलाफ बोलने वाले और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देशों पर भी खतरा मंडराने लगा है। यानी साफ है कि अब मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। अब इस टकराव की आग उन देशों तक भी पहुंच रही है जो भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त माने जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन देशों को अपना सबसे मजबूत साथी मानता है, अब वही देश इस जंग की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब खाड़ी क्षेत्र के कई मुस्लिम देशों को भी संदेश देना चाहता है। जो देश अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं या जो देश पाकिस्तान के साथ मिलकर क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, उन्हें भी ईरान अब चेतावनी दे रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप लेती दिखाई दे रही है। इसी बीच इस हमले से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान से आए ड्रोन अजरबैजान के नखिचवन इलाके में घुसे और वहां के नखिचवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन एयरपोर्ट के टर्मिनल के पास गिरा, जिससे वहां नुकसान हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए। इतना ही नहीं, एक दूसरा ड्रोन इसके पास शकराबाद इलाके में एक स्कूल के पास गिरा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद अजरबैजान ने सीधे तौर पर ईरान पर आरोप लगाए और कहा कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। अजरबैजान सरकार ने तुरंत ईरान के राजदूत को तलब कर इस हमले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और जवाब मांगा। हालांकि ईरान की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस सबके बावजूद इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अजरबैजान के इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते भी इस टकराव की एक बड़ी वजह हो सकते हैं, क्योंकि ईरान लंबे समय से अजरबैजान और इजराइल की नजदीकियों को लेकर नाराज रहा है। यही कारण है कि अब इस घटना को सिर्फ एक ड्रोन हमले के तौर पर नहीं, बल्कि बड़े भू राजनीतिक टकराव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान सच में भारत के दुश्मनों और पाकिस्तान के दोस्तों को सबक सिखा रहा है, या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।